दोस्तों, आज की कहानी है खामोशी में दवा मेरा दर्द। यह रुलाने वाली लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है, जिसका शीर्षक है मैं किसे सुनाऊं अपनी दर्द कहानी। कुछ कहानियाँ शब्दों में नहीं बंधती, वे बस दिल में दबे बोझ की तरह इंसान को हर पल झुकाए रखती है। और यह कहानी भी उसी बोझ की कहानी है जो सालों से मेरे भीतर पलता रहा। मैं भीड़ में रहता हूँ, फिर भी अकेला हूँ, सबकी सुनता हूँ, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी किसी एक दिन का दर्द नहीं, बल्कि उन अनगिनत दिनों और रातों का जोड़ है जहाँ मैंने खुद से ही लड़ते हुए जीना सीखा। बचपन से ही मुझे यह समझ आ गया था कि घर में सब कुछ होते हुए भी अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को न समझे तो इंसान भीतर से खाली होने लगता है। पिता मेहनती थे, लेकिन भावनाएं जताना नहीं जानते थे। माँ स्नेही थी, मगर जिम्मेदारियों के बोझ में दबी रहती थी। इसलिए मुझे रोना नहीं आया, मुझे शिकायत करना नहीं आया। मैंने चुप रहना सीख लिया। स्कूल में पढ़ाई ठीक थी, सब तारीफ करते थे, रिश्तेदार कहते थे यह बच्चा आगे चलकर बहुत नाम करेगा। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे सपने हर बार दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबते चले गए। किशोरावस्था आई तो सवाल बढ़े, मन में उथल पुथल थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। दोस्त थे, मगर गहराई नहीं थी। सब हंसी मजाक तक ठीक था, लेकिन जैसे ही दिल की बात आती सब पीछे हट जाते। तब मैंने समझ लिया कि दुनिया मजबूत दिखने वालों को पसंद करती है, टूटे हुए लोगों को नहीं। इसलिए मैंने अपनी हर दरार छुपानी शुरू कर दी। समय बीता, मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई खत्म हुई, नौकरी मिली, घर वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा अब मेरी ज़िंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन सच यह था कि पटरी पर मेरी जिम्मेदारियां थी, मेरा मन नहीं। सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को थक कर लौटना और रात को खुद से सवाल करना, यही मेरी ज़िंदगी बन गई। मैं हर किसी के लिए उपलब्ध रहा। किसी को पैसे चाहिए, किसी को समय, किसी को सहारा। मैंने कभी मना नहीं किया। लोग मुझे अच्छा इंसान कहते थे, लेकिन इस अच्छाई की कीमत मैंने खुद को खोकर चुकाई। रिश्तों में भी यही हुआ। प्रेम आया, लेकिन शर्तों के साथ। मुझसे समझे जाने से ज़्यादा मुझसे समझौते की उम्मीद की गई। मैंने खुद को बदल लिया, खुद को कम कर लिया, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचा रहे। लेकिन आखिर मैं वही हुआ जो अक्सर होता है। मैं अकेला रह गया और सामने वाला आगे बढ़ गया। रातें मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दिन में खुद को काम में उलझाए रखता ताकि सोचने का मौका न मिले, लेकिन रात को सन्नाटे में यादें, पछतावे और अधूरे सपने एक साथ सामने खड़े हो जाते। कई बार लगा काश कोई बस इतना पूछ ले कि तुम ठीक हो, तो शायद मैं टूट जाऊं, लेकिन वह सवाल कभी नहीं आया। समाज की नज़र में मैं सफल था, नौकरी थी, सम्मान था, जिम्मेदारियों का तमगा था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि मैं अंदर से कितना खाली हो चुका हूँ। मेरी मुस्कान मेरी ढाल बन चुकी थी। लोग मेरी हंसी देखकर मान लेते थे कि मैं खुश हूँ। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कई बार मन किया सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, जहाँ कोई मुझे पहचाने नहीं, जहाँ मुझसे कोई उम्मीद न करे, लेकिन फिर जिम्मेदारियाँ रास्ता रोक लेती। मुझे सिखाया गया था कि भागना गलत है, इसलिए मैं रुका रहा, भले ही अंदर से टूटता रहा। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा।
चेहरे पर उम्र से पहले आई थकान थी, आंखों में चमक नहीं थी, बस आदत थी जीने की। उसी दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा कि मैं किसे सुनाऊं अपनी दर्द कहानी। कमरे में सन्नाटा था, उसी सन्नाटे ने मुझे लिखना सिखाया। मैंने अपनी हर अनकही बात कागज़ पर उतार दी। डर, गुस्सा, शिकायतें, उम्मीदें सब शब्द बनकर बाहर आने लगे। पहली बार लगा कि मेरी बात कोई काट नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा। धीरे धीरे मैंने खुद को महत्व देना सीख लिया। हर किसी को खुश रखने की आदत पर सवाल उठाए, न कहना सीखा। लोग नाराज हुए, कुछ रिश्ते टूटे, लेकिन मुझे सुकून मिला। मैंने सीमाएं बनाई, हर फ़ोन उठाना बंद किया, हर मांग पूरी करना छोड़ दिया। आज भी दर्द है, आज भी कुछ रातें भारी होती है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब मैं उससे भागता नहीं हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किसे सुनाऊँ अपनी दर्द कहानी, तो मेरा जवाब साफ है, अंततः मैं अपनी कहानी अब पहले खुद को सुनाता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने खुद की सुनी, उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा दर्द मेरी कमज़ोरी नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई है। और जब इंसान अपनी सच्चाई को अपना लेता है, तब उसे दुनिया के किसी श्रोता की ज़रूरत नहीं रहती।